हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी द फाइनेस्ट आवर्स। ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। बर्नी नाम के लाइफगार्ड ने 1952 में समंदर में शिप से 32 पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया था। मूवी के स्टार्ट में हम बर्नी नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड से मिलने आया होता है जिसका नाम मिरियम होता है। बर्नी थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि उसने मिरियम से सिर्फ फ़ोन पे ही बात की थी और आज वो उससे फर्स्ट टाइम मिल रहा होता है। अब वो रेस्टोरेंट में उससे मिलता है। उसे मिरियम बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बर्नी, मिरियम और उसके फ्रेंड के साथ होटल स्टाफ ये चारों टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर वो लोग समंदर में बोट पे जाने का प्लान बनाते हैं। बर्नी अपने फ्रेंड से उसकी बोट यूज़ करने की परमिशन लेता है और फिर वो चारों बोट में चले जाते हैं। वहाँ बर्नी और मिरियम बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिरियम और बर्नी रिलेशनशिप में होते हैं। मिरियम बर्नी को शादी के लिए प्रपोज करती है तो बर्नी बिल्कुल खामोश हो जाता है। ये देखकर मिरियम बाहर आ जाती है तो बर्नी भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि 2 महीने बाद तुम जिस डेट को चाहो उस दिन हम शादी कर लेंगे। मिरियम बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर बर्नी कहता है कि पोस्ट कार्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए उनसे परमिशन लेनी होगी। तभी उसी रात हम समंदर में पेंडल्टन नाम की शिप को देखते हैं जो कि ऑयल टैंकर होता है। उस शिप में ऑयल स्टोर करा होता है। समंदर में बहुत तेज स्टॉर्म होता है और बहुत ऊंची लहरें उठ रही होती हैं। स्टॉर्म की वजह से शिप में क्रैक आ जाता है तो शिप का चीफ इंजीनियर कैप्टन को फोन करके कहता है कि हमें शिप की स्पीड कम करनी होगी। अभी तो हमने इस क्रैक को कवर कर दिया है लेकिन इस स्टॉर्म में ये क्रैक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा ही होता है, क्रैक और ज़्यादा बढ़ जाता है और शिप में तेज़ी से पानी आने लगता है और बहुत ही ऊंची वेव उनकी शिप से टकराती है और शिप के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट तो पानी में डूब जाता है जिसमें कैप्टन और बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है और दूसरा इंजन वाला पार्ट अभी भी पानी में होता है। बर्नी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। रेडियो में न्यूज़ आ रही होती है कि पेंडल्टन टैंकर शिप में दरार आ गई है जिस वजह से ऑयल समंदर में फैल गया है और उसका फ्रेंड बताता है कि वो शिप यहाँ से 20 मील दूर थी। ऑफिसर वहाँ रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं। वहाँ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। फिर बर्नी शादी की परमिशन लेने ऑफिसर के पास जाता है लेकिन ऑफिसर उसकी बात टाल देता है और बर्नी और एक और आदमी को फिशरमैन की बोट को किनारे की तरफ जाके बांधने को कहता है। रास्ते में बर्नी बताता है कि इस तरह के स्टॉर्म में पहले भी मुझे रेस्क्यू मिशन दिया गया था मगर मैं शिप तक पहुंच ही नहीं पाया और वो शिप डूब गई थी। वहाँ समंदर में क्रू मेंबर्स शिप के हाफ पार्ट को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। शिप के कैप्टन की डेथ हो जाने की वजह से रे नाम के लड़के को कैप्टन बना देते हैं क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड होता है। सबसे पहले वो लोग शिप का इंजन ऑफ कर देते हैं ताकि शिप एक जगह ठहर जाए। फिर रे कहता है कि हमें पंप में पानी को जाने से रोके रखना होगा वरना शिप की इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ हो जाएगी और वो कंटिन्यूसली हॉर्न बजा रहे होते हैं ताकि कोई उनकी हेल्प के लिए आए तो वो उन्हें ईजिली ढूंढ सकें। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम लाइफ बोट की मदद से यहाँ से चले जाना चाहिए लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे क्योंकि इतने ज़्यादा खतरनाक स्टॉर्म में लाइफ बोट में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। तो रे एक लाइफ बोट पानी में उतारता है और स्टॉर्म की वजह से वो शिप से टकराकर टूट जाती है। फिर रे कहता है कि हमें यहाँ रहकर मदद का वेट करना होगा। वहाँ फिशरमैन को हॉर्न की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि ये पेंडल्टन शिप का हॉर्न है। बर्नी वहाँ पहुँचता है तो फिशरमैन बर्नी को पेंडल्टन शिप के बारे में बताता है कि पौने घंटे पहले यहाँ से दूर मुझे शिप बहता नजर आया और मैंने हॉर्न की भी आवाज़ सुनी। और फिर बर्नी ऑफिसर को ये सब इन्फॉर्म कर देता है और फिर बर्नी को पेंडल्टन शिप को रेस्क्यू करने का मिशन दिया जाता है और उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी जाते हैं। बर्नी जाते हुए कुछ फिशरमैन से टकराता है तो वो बर्नी से कहते हैं कि ये स्टॉर्म बहुत ही खतरनाक है। उस स्टॉर्म में तुम लोगों की बोट डूब जाएगी। तुम लोग समंदर में कुछ ही देर ठहरो और फिर आकर ऑफिसर से कह दो कि तुम लोगों को शिप नहीं मिली। लेकिन बर्नी को उसकी बात पसंद नहीं आती और वो शिप को रेस्क्यू करने निकल जाता है। वो लोग लोकेशन का अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि शिप की तरफ से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था और वो मिशन पर निकल जाते हैं। वहाँ मिरियम बर्नी के ऑफिस आती है और उसे पता चलता है कि बर्नी और उसके कुछ लोग रेस्क्यू मिशन पर गए हैं। मिरियम समंदर में स्टॉर्म की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि इस स्टॉर्म में बर्नी को रेस्क्यू मिशन पर नहीं जाना चाहिए और वो ऑफिसर से कहती है कि उसे वापस बुला लें लेकिन वो इसकी बात से डिनाई करते हैं और मिरियम को ऑफिस से निकाल देते हैं। टेंशन की वजह से रास्ते में मिरियम का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार ट्रैप हो जाती है और फिर वहाँ एक लेडी आती है और मिरियम को रेस्क्यू कर लेती है और उसकी कार भी निकलवा देती है। वहाँ बर्नी और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन आगे बहुत ही तेज़ और ऊंची वेव्स चल रही होती हैं
उन्हें इसे क्रॉस करना होता है। पहले तो वो लोग सोचते हैं कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि रेस्क्यू बोट का इन वेव्स से बचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बर्नी ऐसा करने से मना कर देता है और फिर वो लोग वेव्स को क्रॉस करने लगते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और उनका कंपास भी पानी में गिर जाता है। अब वो अंदाजे से आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ हम शिप के क्रू मेंबर्स को देखते हैं जो काफ़ी डरे हुए होते हैं क्योंकि वेव्स की वजह से शिप काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी। उसे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि तभी शिप के पंप में पानी चला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ हो जाती है। बर्नी और उसके फ्रेंड्स उस शिप को ढूंढ रहे होते हैं। स्टॉर्म की वजह से उनकी बोट कभी भी डूब सकती थी, लेकिन बर्नी को गिल्ट होता है कि पिछली दफ़ा वो शिप को नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि इस दफ़ा वो शिप को ज़रूर ढूंढ के उन लोगों को रेस्क्यू कर लेगा। और आखिरकार वो लोग शिप को ढूंढ ही लेते हैं और जब टॉप पे देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। ये देखकर बर्नी और उसके फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि रूल्स के मुताबिक उस बोट में 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था और इससे ज़्यादा लोगों का वेट ये बोट बेयर नहीं कर पाएगी क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थे। फिर बर्नी सबको रेस्क्यू करने का डिसाइड करता है। अब एक एक करके वो लोग पानी में जंप करके रेस्क्यू किए जा रहे थे, जिनमें से कुछ आदमी बोट से टकरा जाते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बर्नी का फ्रेंड कहता है कि बोट भारी हो रही है और ऊपर 7 से 8 और लोग हैं, हम इन्हें किनारे पर छोड़कर इन्हें वापस लेने आ जाएंगे। तो बर्नी कहता है कि इस स्टॉर्म में हम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि शिप कभी भी डूब सकती है। अब बर्नी 32 पैसेंजर्स को सर्वाइव करने में कामयाब हो जाता है और फिर उनकी आंखों के सामने वो शिप पानी में डूब जाता है। अगर रेस्क्यू बोट को थोड़ी और देर हो जाती तो वो लोग शिप के साथ पानी में डूब जाते। अब वो लोग बोट चलाने लगते हैं, लेकिन कंपास ना होने की वजह से उन्हें डायरेक्शन का पता नहीं चल पा रहा होता कि वो वापस कैसे जाएं। तो बर्नी ऑफिसर से कांटेक्ट करके उन्हें सारी सिचुएशन बताता है। तो ऑफिसर उससे कहता है कि वहीं पास में एक शिप है, तुम्हें सारे पैसेंजर्स को उस शिप में ड्रॉप करना है। लेकिन बर्नी उसका ऑर्डर नहीं मानता और पैसेंजर्स को किनारे की तरफ ले जाने का डिसाइड करता है। तो रॉय पूछता है कि कंपास के बगैर तुमने हमें कैसे ढूंढा। तो बर्नी कहता है कि मैं वेव्स के साथ आगे बढ़ता गया और लक ने मेरा साथ दिया और अभी भी वो वेव्स को फॉलो करके आगे बढ़ रहा होता है और पैसेंजर्स को किनारे तक ले जाने का प्रॉमिस करता है। फिर बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो लोग ठंड से कांप रहे होते हैं। बर्नी को टेंशन होने लगती है क्योंकि उसे नहीं मालूम होता कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। ऑफिसर को पता होता है कि उनके पास कंपास नहीं है और किनारे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती कि वो लाइट्स को देखकर उस तरफ आए। तो इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से सिटी में बहुत सारे लोग और उनके कुछ फ्रेंड्स समंदर के किनारे की तरफ आकर अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन कर देते हैं ताकि रेस्क्यू टीम लाइट्स को देखकर किनारे की तरफ आ सके। और फिर रेस्क्यू टीम लाइट्स को देख लेती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं और किनारे की तरफ जाने लगते हैं। और फाइनली बर्नी इस दफा उन लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाता है। वहाँ उनकी फैमिलीज उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। इतनी छोटी रेस्क्यू बोट में बर्नी और उसके फ्रेंड्स रिचर्ड, एंडी और एरविन ने 18 फरवरी 1952 में इतने सारे लोगों की जान बचाई और फिर उन चारों कोस्ट गार्ड को गोल्ड लाइफ सेविंग मेडल दिया गया। आफ्टर 2 मंथ्स बर्नी और मिरियम की डिसाइडेड डेट पर शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।